एक मिनट। ये क्या चीज है? किससे पूछ रही हो? तुमसे। तुम्हारे हाथों में क्या चीज है वो पूछ रही हूँ। कलर पैकेट। अब फेस्टिवल होने के बाद इस पैकेट को घर में क्यों रखूं? इसीलिए बाहर फेंकने जा रही हूँ। तुम्हें तो उठाकर रख लिया। तुम्हें उठाकर किसी ने फेंका नहीं। हे, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? हाँ, क्या बात है हमारी सूपनखा जी। त्योहार होने के बाद तुम जो रंग को बाहर फेंकने जा रही हो ना, अतिथि सत्कार तक तो ठीक है, पर अभी तक तुम इस घर में रह रही हो, हमने ये पूछा तुमसे, गलत तो नहीं है? तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। हद पार करके इस घर की चौखट तुमने लांघी है। यहाँ आकर घर वालों की जान के साथ खेलना और जो जिंदा नहीं है उनकी आत्मा के साथ खेल रही हो। ओह, तुझे इस बात का गुस्सा है कि मैंने गायत्री आंटी की आत्मा को डरा दिया। ऐसा बिल्कुल मत कहना कि माँ जी डर गई हैं, वरना बहुत पछताओगी। मैजिक करती हूँ। मेरे एक्सपेरिमेंट को देखकर तुझे तो खुश होना चाहिए, ना कि तुझे दुखी होना चाहिए। बेचारी इन कलर पैकेट्स को केमिकल समझ रही है। अपनी हद में रहा करो, अगर ज्यादा उछलोगी तो तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं, समझ गई? ए नैनी, तू मुझे धमकाएगी तो मैं तुझे यूं ही छोड़ दूंगी? हाँ, ये सच में कलर्स नहीं है, डेंजरस पाउडर है। अब देखना, तेरी सासू माँ तड़प तड़प कर फोटो से बाहर निकल आएगी। छोड़। अहंकार का नतीजा ये है। छोड़ मुझे। दर्द हो रहा है तुम्हें? हाथ छोड़ मेरा। तोड़ दूंगी तो वो फोटो तो साफ नहीं होगी ना? अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत कभी भी की तो सारी उम्र ऐसे ही एक हाथ के बिना फोटो लेनी होगी। ध्यान रखना। ए यू, I won't leave you। मत छोड़ना, जा। उसे आपसे इतनी नफरत क्यों है समझ नहीं आ रहा। देखिए, रंग डालकर कितना गंदा कर दिया। ऐसा लग रहा है उसको इसकी अच्छी सजा दो। अरे, लगता है यहाँ काफी समय से सफाई नहीं हुई है, ऐसे ही पड़ा है।
ये तो रुद्राक्ष है। इस कागज में क्या है? पेड़ पर पैसे लगते हैं। गायत्री माँ जी के पिताजी पुंडरी नाथ जी का हस्ताक्षर। लगता है इसमें विभूति डाली है। इसमें ऐसे विभूति डालकर, रुद्राक्ष डालकर, और ये क्या लिखा है पेपर पे? पेड़ पे पैसे लगते हैं, ऐसा क्यों लिखा है पिताजी? लगते हैं बेटी। जब मुश्किलें आती है ना, तब हमें उसी पेड़ से फल और पैसे लेने चाहिए। आपके होते हुए मुझे किस चीज की कमी हो सकती है पिताजी? ऐसा नहीं सोचते गायत्री। जब संपत्ति बढ़ जाती है, तब शत्रु भी बढ़ जाते हैं। तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे वंशज की भी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में उसके साथ धोखा भी हो सकता है। जब सब कुछ छिन जाए, तब ये तुम्हारे काम आ सकती है। पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपने जो ये घर बनाया है, आपने जो संपत्ति बनाई है, उसे किसी को भी नहीं लेने दूंगी। और तुम्हारे बाद? हाँ, मेरा बेटा विशाल संभालेगा। वो तुम्हारा खून है, उसे बदल नहीं सकते गायत्री। अगर कुछ बुरे लोग मिलकर उसके इरादे को बदल देंगे तो फिर तुम क्या करोगे? मैं अपने बेटों को इतना समझदार बनाऊंगी कि वो सारी परिस्थितियों को संभाल लेगा। और उसके बाद भी कुछ बुरा हुआ तो इस घर को और अपने बेटे को अच्छे से संभालने के लिए एक समझदार बहू ले आऊंगी। अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारे बेटे पर इतना विश्वास है, लेकिन जब उसका मनोबल खो जाए या संपत्ति हाथ से निकलने लगे, उस समय इस कागज को देखना। पेड़ पर पैसे कैसे लगते हैं, इस बात को गहराई से सोचोगी तो रास्ता मिल जाएगा। मैं समझ सकती हूँ पिताजी, भविष्य के बारे में सोचकर ही आपने ये लिखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों लिखा है इस कागज पर। विशालाक्षी माँ मुझे जरूर इस बारे में एक दिन समझाएंगी। दर्द हो रहा है वल्लभ। पकड़ने से दर्द हो रहा है? पकड़कर मोड़ा गया इसीलिए हो रहा है। किसने मोड़ दिया बेबी? तुमने। लेकिन मोचा ही बोल रही हो। अरे तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो या इंटेरोगेशन कर रहे हो? कूल कूल डियर, ठीक हो जाएगा। ये देखो स्प्रे कर रहा हूँ ना। दिस इज पेन किलर, यू नो। अरे इट्स हर्टिंग। कूल, ठीक हो जाएगा। भैया क्या हुआ? दर्द से करा रही है। सुनाई दे रहा है, लेकिन इसे हुआ क्या भैया? पता नहीं किस चीज में हाथ डाली, अब दर्द से करा रही है। तब से तो लगातार स्प्रे कर रहा हूँ। नीचे गिर गई थी क्या? नो, हैंड टर्न हो गया था।
वही कैसे हुआ? हाँ, अगर बता दिया कि तेरी बीवी ने हाथ मोड़ा है तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुमको एफआईआर करवानी है क्या? जो इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हो? गुस्सा मत हो ब्रो। पेन कम करने के लिए ऐसे कितनी भी दवाई इस्तेमाल कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, मंत्र पढ़ना है क्या? जो बंदा भगवान से दूर रहा करता था, अब वो नैनी को पाकर बहुत सारे अनुष्ठान कर रहा है। अगर वैसी पत्नी किसी लड़के की जिंदगी में आ जाए तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। समझा नहीं। सब समझ आ जाएगा। ओह, दर्द हो रहा है। तो यही कुछ करके दर्द कम कर सकता है। ब्रो, ये लो ब्रो, और इसका दर्द कम करो। भैया इसे पकड़ो प्लीज। फर्स्ट रिलैक्स, काम डाउन, ओके? अपना हाथ दो, रिलैक्स। हाँ, यहाँ, ओके। ओके, यहाँ दर्द हो रहा है। 1 सेकेंड। आर यू ओके? ओके सेट हो गया। ओके। ओ, क्या किया तुमने? ठीक कर दिया हूँ। अच्छा, दर्द गायब हो गया? थोड़ा बहुत रहेगा ब्रो। प्रेस बॉल से नॉर्मली एक्सरसाइज करेगी तो कल परसों तक नॉर्मल हो जाएगा। ओह, प्रेस बॉल तो स्टोर रूम में है, लाता हूँ बेबी। कसी, आर यू ओके? जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, ओके? Hey, mister. Let me say thanks. दैट्स ओके, नो मेंशन। अब नहीं पूछोगे कैसे हो? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम बेटर हो गई हो। एक बात बोलूं? मेरा हाथ पकड़कर जब तुम ठीक कर रहे थे तब इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ। जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा तब मुझे ज्यादा दर्द हुआ, वो भी अंदर तक मिस्टर। कसी, मेरे भैया के लिए एक चश्मा लाना पड़ेगा। Why? क्योंकि मेरे भैया आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं तुम पे। कसी, तुमने उसमें क्या देखा और उसने तुम में क्या देखा पता नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसने तुम्हारे कैरेक्टर को देखा। नैनी जैसी पत्नी अगर पति को हंसाएगी तो वो आराम से हंसेगा, पर तुम्हारी जैसी लड़की अगर कुछ भी करेगी तो मैं अपना मुंह घुमा लूंगा। कसी, टेक केयर। अरे रे, क्या हुआ? गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन के हाथ गंदे हो गए हैं? ये मैल नहीं है, विभूति है। ये मैं भी जानती हूँ, पर भस्म होने के बाद तो वही बचता है ना। मैं खुद तुम्हें बताने वाली थी कि आने वाले दिनों में तुम्हारे हाथ गंदे होने वाले हैं, लेकिन तुमने ये खुद साबित कर दिया। मुझे यहाँ पर पाप ने नहीं जकड़ा है सासू माँ जी, पहल ने जकड़ा है। बुजुर्ग लोग बहुत सोच समझकर पुण्य की पोटली बांधते हैं। कहाँ है वो पोटली? अगर मैंने इन्हें पुंडरी दादाजी के बारे में और इस चिट्ठी के बारे में बता दिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कोशिश करेंगी ये जानने की कि इसके पीछे क्या रहस्य है। ऐसे घूरते हुए क्या सोच रही हो?
मेरे हाथों में जो विभूति लगी है उसे ना धोकर अगर आपके माथे पर लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा ना? सही, बिल्कुल सही कहा। मेरे सिर में जहर ही है, मैं मानती हूँ इस बात को। हेड या टेल? आप ये क्या है ये सोच रही हो? सोना है नैनी। यस, तुम्हारे पति ने आज जो कॉइन खाने में मिलाया था वो मेरे मुंह में आया था नैनी। तुम जिस विशालाक्षी माँ की आराधना करती हो, उनके पति शिव जिस तरह जहर को अपने गले में रखते हैं उसी तरह मैंने भी रखा। तुम्हारे पति ने भी तो मंदिर में रखा था ना। मैंने इस गोल्ड कॉइन को निगला नहीं और कोई आवाज भी नहीं की। अगर तब दिखा देती इसे तो 10 लाख हासिल कर पाती थी ना। किसको पड़ी है चिल्लर बटोरने की, जबकि हाथों में 555 करोड़ की संपत्ति आ सकती है। चिल्लर की जरूरत नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। सासू माँ जी, हम दोनों के बीच की बात है। लोग तो सोने की थाली में खाना खाने का सपना देखते हैं, लेकिन आप तो खाने में ही सोने का सिक्का मिला। 10 लाख हाथ से छोड़कर आप सपना देख रही हैं कि ये पूरी की पूरी संपत्ति को आप हड़प सके, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बदले आपको अपने बेटों से कहना चाहिए कि आपकी बहुओं के साथ प्यार से रहें। बाकी बहू जैसे हासनी दीदी, सुमन, इसमें से जो माँ बन जाएंगी तो आप तो करोड़पति बन जाएंगी। समझ पा रही है ना आप मेरी बातों को? बेवजह सोने को अपने हाथों से गवा दिया, पर दोबारा मत करना ऐसा। भले ही ये सोने का सिक्का हो, लेकिन दिल की धड़कन रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोबारा खाया तो सोचिए क्या होगा। तुम्हारे पास गायत्री देवी का सपोर्ट है, इसलिए इतना उछल रही हो ना। विशालाक्षी माँ का भी साथ है मुझे। उस माँ को पकड़ने के लिए आपने कशी जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाया है। आप लोगों की अस्थियां मुझे गंगा में बहानी पड़ जाएंगी। बहुत काम पड़ा है मुझे, आती हूँ सासू माँ जी। पागल नैनी, तुम्हें इस तरह उकसाने के पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। उस मकसद के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हारा सिर कुचलकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। शिट, शिट। क्या हुआ विक्रांत? शेयर मार्केट गिर गया बुआ। हाँ, उसमें पैसे लगाना मतलब डूब जाना ही है विक्रांत। बिना एक्सपीरियंस के कहीं भी पैसे नहीं लगाने चाहिए, और शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या करूं बुआ, मुझे लगा कुछ तो हो जाएगा। विशाल ब्रो ने जो पॉकेट मनी दी थी, सोचा था इसमें लगाऊंगा तो रॉकेट की तरह जिंदगी निकल पड़ेगी। सारे शेयर्स गिर गए हैं, अब मेरी टेंशन बढ़ गई है। तुम बहुत टेंशन में हो, इधर आओ बैठो। कोकोनट ऑयल से सिर पे मालिश कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। अरे आज सुबह सुबह उठते ही उस सुमन की शक्ल क्या देख ली, दिन की शुरुआत ही खराब हो गई। बुआ, तेल लगाकर मसाज करोगी या नहीं करोगी पता नहीं, पर टेंशन कम होनी चाहिए।
हमेशा मुझसे दूर भागते रहते हैं और आज मैं इनके सर की मालिश कर रही हूँ। आहा, कितना सुकून मिल रहा है बुआ। इतना सुकून मिल रहा है जैसे कि सडनली शेयर मार्केट ऊपर उठ रहा हो। आपके हाथ में सच में कोई जादू है बुआ। मुझे धुरंधरा बुआ समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर इन्हें पता चलेगा कि मैं हूँ तो अपने आप को छूने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बुआ। कितनी बुरी बात है कि फूफा जी इतनी बढ़िया मसाज मिस कर रहे हैं। अगर अमेरिका में आपने स्पा खोल ली ना तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगी। इतना अच्छा लग रहा है विक्रांत। बहुत सुकून मिल रहा है बुआ। कंटिन्यू। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे सिर पे तेल डाल दिया है। व्हाट? मतलब मैं ही आपके सर की मालिश कर रही थी। क्या बोल रही हो तुम? मेरे विक्रांत की मालिश करने के बाद पंख निकल आए क्या तुम्हारे? सिर में तेल ही तो लगा रही थी बुआ जी। बुआ मेरे सिर में तेल लगाना चाहती थी, तुम क्यों बीच में कूद पड़ी? क्या फर्क पड़ता है, आपको तेल ही लगाना था ना, मैंने लगा दिया तो क्या हुआ। ये तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता, फिर भी तुम इसे तेल लगा रही थी। कितनी नीचे गिर गई हो तुम, शर्म नहीं आती? क्या पता बुआ जी, आपका बेटा ही वैसा है। बड़ा बेटा दूसरी शादी करना चाहता है और छोटा शादी होने के बाद भी दूर भागता है। मैं इस तरह इनके पीछे पड़ी हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। ये क्या बात कर रही हो? थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। इसमें ना समझने वाली क्या बात है बेटा विक्रांत? वल्लभ को देखो, वो कर्सी को उठाकर यहाँ लेकर आया है। अब वैसा ही जोश तुम्हें भी दिखाना चाहिए विक्रांत। आप भी समझ गई, मैं भी समझ गई, पर मेरे पति देव बात को कभी समझते ही नहीं। हमेशा ऐसे ही बिना सर पैर की बात करती है वो। अब तेल लगाएंगी, मैं सिर झुकाता हूँ। बीवी के सामने ऐसे ही सर झुकाया तो पछताओगे। ये सिर पर चढ़कर नाचेगी, सावधान रहो। इसके गांव की सारी महिलाएं ऐसी ही हैं। ये लो, खुद लगा लो। स्लो स्लो करके, फ्रेंडली करके प्रेस करो डियर। वेरी स्मूथली। कस्सी को क्या हुआ है? फिट्स हो गया है क्या? छी, मुझे फिट्स क्यों आएंगे? हाँ क्या? मेरे पति ने तो तुझे आंख पर पट्टी बांधकर घोड़े की तरह टक टक करके उठा कर लाया है ना? पूछो इनसे, यही तो पति है मेरे। हे, क्या बात कर रही है तू? हाँ, नहीं समझ आया क्या? मैं तो हमेशा क्लियर बोलती हूँ। मैं तो आपकी तारीफ में एक घोड़े से तुलना कर रही थी, आपको समझ नहीं आया? घोड़े से तुलना का मतलब क्या होता है वल्लभ? हम राजा महाराजा के वंशज हैं, इसलिए इतनी तारीफ कर रही है ये हासिनी। जब बात ठीक से समझ नहीं हो तो बता दीजिए। तुम्हें पता है फीट्स को हिंदी में घोड़े का छूत कहते हैं। शायद तुझसे ये ज्यादा लाड प्यार करना चाहता है क्योंकि तेरी तबीयत खराब है ना, इसीलिए तेरे हाथों में बॉल देकर व्यायाम करा रहा है। तुझे जो सूझ रहा है तू वैसा इमेजिन मत कर। आई एम टू गुड यू नो। तो फिर उस बॉल की इस तरह जान क्यों ले रही है? हैंड पेन। हो गया, मतलब सब कुछ हो गया ना? क्या हुआ? यही कह रही ना कि हाथों में दर्द हो रहा है। मतलब? मुझे तो लगता है इसने अपना हाथ ना किसी शेरनी के पंजे में जाकर दे मारा होगा, इसीलिए अब थोड़ा सावधान रहना, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। हे, मुंह बंद करके जाएगी यहाँ से। आप मुंह खोल कर रहेंगे तो मैं ला कर डालती हूँ। What? क्या डालेगी? हाँ, मोतीचूर के लड्डू और कलकत्ता का रसगुल्ला। और नहीं तो क्या, मेरा हाथ उतना भी खाली नहीं है कि मैं खुद निवाला लाकर इनके मुंह में ठूस दूं। 4 दाना अगर खाना भी है ना तो आकर सबके साथ बैठकर खा लेना। For what? अभी तक नहीं समझी? देखिए वहाँ ना ससुर जी खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, समझ गई ना? हाँ, मेरे पति की ना एक आदत है, अगर खाना ज्यादा टेस्टी बने तो अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। डरना मत। हाँ, तुझे ये सब सीक्रेट बताना जरूरी है क्या? रहने दीजिए, आपके जैसे का भी कोई सीक्रेट होगा?
आप क्यों दौड़ नहीं लगा पाते मैं जानती हूँ। अब तो खामोश हो जा, हम आ जाएंगे। इट्स ओके, ऑल राइट। वल्लभ, ऐसे ही दबाते हैं क्या? खाने के बाद बताता हूँ बेबी, लेट्स गो। खाना बहुत बढ़िया बना है भाभी। रात में चपाती की तरह कम करके मत खाइएगा देवर जी। आपका खाना इतना टेस्टी बनता है कि तारीफ करनी ही पड़ती है। खाना बनाने में मैंने भी मदद की। नमक डालने में? अरे नहीं, दाल मैंने बनाई। अच्छी है ना? हाँ देखा, सिर्फ इसका रंग ही अच्छा है। अरे छोटी बच्ची है, क्यों रुला रहे हो? भैया, आप सुमन को छोटी बच्ची मत समझिए, ये भी अच्छे खेल खेल सकती है। तुमने देखा क्या धुरंधरा? मेरी बुआ जी के पास तो घास काटने का भी काम नहीं है, वो क्यों नहीं देखेंगी? हास, तुमने तारीफ की या गाली दी? अगर भाभी ने तारीफ की होती तो आपका पेट भर जाता ना बुआ। देखो गाइस, तुम लोग मुझे कंफ्यूज मत करो। ए, कुर्सी छोड़। भैया, आप एक और कुर्सी लगा सकते हो ना? इट्स ओके ब्रो, कोई बात नहीं। अरे कसी बैठो। अपनी स्त्री के साथ बैठना चाहता है तो बैठने दो ना। ये कोई औरत है? सिर्फ औरत की शक्ल है। क्या खाओगी कसी? बोलो, बना के लाता हूँ। वल्लभ, जब 3 बहुएं खाना बनाने के लिए इतनी उत्सुक हैं, तो तुम कष्ट क्यों उठाओगे? तुम रहने दो ना बेटा। जरूरत पड़ी तो कर्सी खुद बनाकर खा लेगी वल्लभ। Whatever, मैं स्पून से ही खाऊंगी। बाएं हाथ से क्यों खाओगी तुम, और वो भी चम्मच से? अच्छा नहीं दिखेगा। मेरे हाथ में पेन है, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें आखिर क्यों नहीं पता? तब तो मैं तुम्हारे बहुत करीब थी। जब मैंने पूछा था तब तुमने मुझे बताया नहीं, अब तो बता दो। जब अभी तक किसी को बताया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात किसी को बताने लायक नहीं है। सांप के मुंह में हाथ डाला था क्या कर्सी? मुंह में हाथ डालती तो हाथ में पैन कैसे होता? पागलों जैसी बातें मत करो। मम्मी, पहले उसे खाना खाने दो। क्या खाना चाहती हो? काश इतना प्यार मुझ पर भी दिखाया होता तो कितना अच्छा होता। कसी बहन, अगर चाहिए तो मैं हाथों से खिला दूं। बाएं हाथ से मत खाओ और चम्मच का भी इस्तेमाल मत करो। मैं अपनी मर्जी से खाऊंगी। अपनी मर्जी से खाओ, लेकिन मनमानी से मत खाओ, नहीं तो फूड पॉइजन हो जाएगा। What is this? बैंगन की सब्जी है, दूं क्या? मुझे यहाँ खाने पर बुलाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं खाना। खाना छोड़कर नहीं उठना चाहिए, बैठो। कोई जरूरत नहीं। अरे, जब सभी लोग पीछे पड़ोगे तो दुख तो होगा ना। जब उसके हाथ में दर्द है तो उसे क्यों चिढ़ा रहे हो कि बाएं हाथ से मत खाओ, और ऊपर से कह रहे हो कि स्पून का इस्तेमाल मत करो। अरे तो अब क्या हुआ? नैनी ने ठीक है तो कहा है। बात ठीक ही नहीं है। उसने ताना मारते हुए कहा कि चाहिए तो मैं ही खाना खिला देती हूँ। ये सही है क्या? सच में मैं हाथों से खिला दूंगी सासू माँ जी। इनके हाथ में दर्द है ना। तुम्हारे पेट में दर्द है क्योंकि एक खूबसूरत लड़की टाइम पर खाना खाएगी तो उसका ग्लैमर और बढ़ेगा, इसलिए तुमने उसे उकसाया और वो उठ खड़ी हो गई। कर्सी, मैंने सही कहा ना? आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम
तुम बहनें बातें तो अच्छी ही कर लेती हो, लेकिन बातें चुभने वाली होती हैं तुम्हारी। माँ, बात को समझना चाहिए। विक्रांत लड़का है, इसलिए वो खड़े होकर भी खा सकता है, लेकिन एक लड़की खड़ी होकर खाएगी तो गधेड़ी जैसे लगेगी। हे, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। दोगे तो खाऊंगा और सोने को कहोगे तो सो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा भी कुछ है। तो इतना हंस क्यों रही है? आपका मुंह उतना नहीं है। तेरी तो भैया भैया भैया। फूल बनाकर कूल होने को क्या रहा है? लेट्स मूव वल्लभ। खाना खाए बिना मत जाइए जेठ जी। तुम लोगों के नाटक को मेरा प्रणाम। चलो कैसी? हे, हटो। खाना आराम से खाना चाहिए, लेकिन क्या ये? हम लोग आराम से ही खाना खा रहे हैं विशाल, तुम इस तरह नाराज मत हो। जब भूख लगती है ना तो घोड़ा सूखा घास भी खा लेता है। हरा भरा ही चाहिए बोलेगा तो कैसे चलेगा? यही तो कारण है, ऐसे ताना मार के बात करती हो, इसलिए खाना खाए बिना वो चले गए। कुछ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किन लोगों के पेट किन बातों से भरने चाहिए और क्या बोलकर भरने चाहिए। बेटी सुमना, जरा दही ला करके दो। अब दही मुझे नहीं, तिलोत्तमा को दो। मैंने तो नहीं मांगा। पेट में जलन हो रही है ना, दही पी लो, आराम मिल जाएगा तुम्हें। माँ, सासू माँ जी, आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को दो बातें सुनाना ही है तो सुना लो, लेकिन खाते वक्त अगर ऐसी बातें होती हैं तो निवाला मुंह तक नहीं जाता। लगता है सब लोगों ने ठान लिया है कि आज शांति से खाना नहीं खाने देंगे। मॉम, तिलोत्तमा, मॉम, सासू माँ जी। विशाल, तुम लोग को बुरा मानने की जरूरत नहीं। उसके बेटे ने खाना नहीं खाया, इसलिए वो चली गई यहाँ से। खा रहा हूँ डैड। तुम बिल्कुल सही हो। अब वल्लभ आएगा या नहीं? अरे बुआ जी, आप अपना खाना खाइए ना। मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है, मैं बेफिक्र होकर खाऊंगी। हाँ, जानती हूँ। तुम यहाँ पर हो बहन? क्यों, मैं कोई भगवान हूँ क्या? जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। देवियों की श्रेणी में तुम भी तो हो ना बहन। ये बात भले तुम नहीं जानती, बस मुझे देखकर लोग कहते हैं मंद बुद्धि है। ऐसा किसने बोला दीदी? बताइए, फिर मैं उसे बताऊंगी। फूल बेचने वाली की तरह अगर मैं ये थाली लेकर घूमूंगी तो लोग मुझे नहीं बोलेंगे क्या थाली लेकर घूम रही हूँ मैं? खाए बिना यहाँ क्यों लेकर आई है दीदी? हाँ, मेरी भोली बहन, ये मैं अपने लिए लेकर थोड़ी ना आई हूँ, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। लो। वाह, सुपर भाभी। जो मैं करना चाहता था वो आपने कर दिया। मैं तो बस यही कर सकती हूँ विशाल, और कुछ तो नहीं कर सकती हो ना जो तुम करते हो। क्या हुआ बहन, जोक नहीं समझे क्या? समझी दीदी, बस सोच रही हूँ कि एक जेठानी जिसे मैं दीदी बुलाती हूँ उसे माँ भी बुला सकती हूँ। आप खाना लेकर आई हो ना, इसलिए ऐसा बोल रही है मेरी पत्नी जी। हाँ, लेकिन अगर बोलोगी अब खाना लेकर बालकनी में जाकर चंदा मामा को दिखाते हुए खिलाओ तो ऐसा करना मेरे बस की बात नहीं है बहन। नहीं हो पाएगा बिल्कुल मुझसे। ये क्या बहन, जब हम नहीं हंसते हैं तब तुम हंसती हो। आपकी बात सुनकर हंसी आती है दीदी। भाभी, नैनी को उठाना मेरे बस में नहीं हुआ तो आपके बस का कैसे होगा? आप भी ना।
वही अब आपको उठाने के लिए बोलो तो ये एक झटके में आपको उठा लेगी। बालकनी तो छोड़ो विशाल, विजयवाड़ा तक उठा कर लेकर जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इस तरह बात करते रहने से इसका पेट थोड़ी ना भर जाएगा विशाल। बहन लो खाओ। नहीं दीदी, मैं नहीं खाऊंगी। अब तुम्हारे पति के रहते हुए मैं खिला दूं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, खाओ। भूख नहीं है मुझे। हेलो हेलो मैडम, भाभी कष्ट उठा के तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हैं। अब भूख नहीं है बोलोगी तो कैसे चलेगा? हाँ जी, घर में अगर कोई अतिथि भूखा हो तो मैं कैसे खा सकती हूँ? कौन वो कस्सी वसी ना? वो भूखी रहती तो रहने दो। वो कोई गेस्ट नहीं है बहन, घोस्ट है, भूत है। चाहे जो भी हो दीदी, पर हमारे घर में है। अब उसे भूखा रखकर खुद कैसे खा सकते हैं हम? इसलिए मुझे भी खाने का मन नहीं है। रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे यार, ऐसी पत्नी आज तक मैंने कहीं नहीं देखी भाभी, सच में। वो कौन है उसका पता नहीं, लेकिन खुद क्यों भूखी रहना बताओ। हाँ बहन, वो एक बिल्ली की तरह है, कहीं से भी कूद सकती है। उसने खाना नहीं खाया तो तुम ऐसे दुखी क्यों हो रही हो? मुझे तो लगता है अब तक वो 2 पैक लेकर मस्त नशे में होगी। और मेरा नालायक पति पहुंच गया होगा उसकी खातिरदारी करने, मुझे मालूम है। अभी रात का खाना जाने दीजिए दीदी, कल सुबह अच्छे से नाश्ता करूंगी। बहन नैनी, हाँ। भाभी, अच्छाई के साथ अगर जिद भी शामिल हो जाए ना तो ये ऐसे ही करती है। विशाल, अब तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। भूखा? थोड़ी देर पहले तो खाना खाया हो ना भाभी। अरे मैं खाने के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो फिर? लिपट झपट सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? ओ ये क्या कर रही हो? डरो मत, तुम्हारी जान नहीं लूंगी। मैं हासनी दीदी नहीं हूँ। जैम लगाने के लिए चाकू तो चाहिए होगा। खाओ। तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, तुम्ही को कह रही हूँ। ऐसे मत देखो, और थोड़ा दो। अरे बोलो ना। शायद तुमने गौर नहीं किया, इतनी भूख लगी थी कि उसमें तुम्हें अपना दर्द भी बिल्कुल याद नहीं रहा और उसी हाथ से तुमने बॉटल उठाई। मैं यहाँ कोई घास खाने नहीं आई हूँ। खा तो रही हो, बस तुम्हें एहसास नहीं है। तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई है, इसीलिए हासनी दीदी की जिंदगी में आ गई तुम। अगर यहाँ मेरी जगह तुम्हें हासनी दीदी ने देख लिया होता ना, तो इस ब्रेड में जैम नहीं होता, इसमें तुम्हारा खून लगा होता, समझी? इंसान खुशी में बच्चा बन जाता है और गुस्से में जानवर बन जाता है।
अगर हासनी दीदी बच्ची हैं, तो वल्लभ जेठ जी। दोबारा नहीं बोलूंगी। अब ये घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन तुम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। तुम्हें किस तरह से मारना है मैं जानती हूँ। फिलहाल तो ये खा लो। ओहो, तुम्हें थाली में दूं तो पसंद नहीं है, मुंह के सामने लाके दूं तो पसंद नहीं है। यानी ऐसे नीचे गिरा हुआ खाना उठाकर खाने की आदत है। हमारी जूली भी वैसे ही खाती है, क्योंकि उसके हाथ नहीं है ना, उसके 4 पैर हैं। आराम से खाकर सो जाना। तू मेरी इतनी इंसल्ट कर रही है। सिर्फ तुझे जान से नहीं मारूंगी। तू नहीं जानती नैनी, तेरी इस हेकड़ी को तोड़कर चकनाचूर करूंगी। उसके बाद तेरे नाम पे पिंड भी चढ़ाऊंगी। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी कस्सी नहीं। तेरा अंत और बर्बादी मैं जरूर करूंगी। देखती जा।